6 साल हो गए उन्होंने मुझसे जो लिया है, अब वसूलने का समय आ गया है, ब्याज सहित। मम्मी, मैंने आपकी कुंडली देखी। आज आपको प्यार का संयोग है और वह सच्चा प्यार है। डैड आपका भाग्यशाली आइटम है। थैंक्स बेबी। कुंडली और ज्योतिष सब झूठ है, सिर्फ विज्ञान ही सच्चा और भरोसेमंद है। यूयिन। जेन, मैं आज रात तुम्हारे लिए एक चीज तैयार की है, एक खास स्वागत समारोह, याद रखना आना। चलो। अंदर आओ। घर वापसी पर स्वागत है। इस क्लब के पुरुष एस्कॉर्ट्स बहुत तरकीबें हैं। मैंने तुम्हारे लिए टॉप वाला बुक किया है। औरतें हैं ना, ओह, औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए। यह स्वागत समारोह तो रॉक है। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों बच्चों के सोने का इंतजार किया। सच में टॉप है, बहुत हैंडसम है। इतना रोमांचक एंट्री। क्या कोई हाई एंड प्ले है? आप ठीक तो हैं? मैंने उसे इस नाइट क्लब की ओर भागते देखा। यह सुझाव की जगह है। तलाशी के दौरान शांत रहना। मैंने आदमी नहीं देखे। जब वह पास आता है तो दिल इतना तेज क्यों धड़कता है? आप अगर जीना चाहते हैं तो चुप रहिए। क्या हम अब रोल प्ले कर रहे हैं? इतना आधुनिक? क्या अभी शीशे से कट गया? कितना प्रोफेशनल है। ऑनलाइन 5 स्टार रेटिंग देनी होगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा टूट गया है, मैं इसे कसकर चिपका रही हूँ। हो गया बस। छुआ तो इतना विरोध? क्या केवल कला बेचते हो, शरीर नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनही। उसे मेरी असली पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। सुसु। अरे छोड़ो, आगे कभी नहीं मिलेंगे। उसे गलत समझने दो। सुसु। ये नाम बहुत अपना लगता है। बहुत चक्कर आ रहा है। उस शराब का असर इतना जोरदार था। मैंने मम्मी के फोन में लोकेशन लगा दी थी, दिखा रहा है कि वो यहीं है। तो चलो जल्दी से मम्मी को ढूंढते हैं। गार्ड हमें अंदर नहीं जाने देगा। 2 छोटे बच्चों को मिल गया। हैंडसम अंकल, क्या आप हमारी मम्मी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? ये दोनों बच्चे मुझे कुछ अजीब सा अपनापन दे रहे हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जेन आंटी ने कहा कि मम्मी को मजे करने ले जा रही हैं। ऐसी बचलन और गैर जिम्मेदार औरत माँ बनने की हकदार नहीं। जाओ इस शख्स को ढूंढो। जी सुमिस्टर। चीज मिल गई? हाँ मिल गई। बॉस ने खुद को बैट के तौर पर इस्तेमाल किया उन्हें भटकाने के लिए। तभी हम कामयाब हुए। बॉस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस पुरानी बीमारी हो गई। वो औरत जिसकी छाती पर फिनिक्स का टैटू है, कोई खबर मिली? सिर्फ वही मेरी दवा है। मेरी नौकरी लग गई लीसा ज्वेलरी ग्रुप में सीनियर ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर। कंपनी के नियमों के मुताबिक नए कर्मचारियों को पहले फ्रंटलाइन पर काम करना होता है। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। अरे जल्दी करो और मेरी सेवा करो। जियांग यूएन, तू है? तुझे शर्म नहीं आती वापस जिंघाई आने की? बेवकूफी है। क्या जिंघाई तेरे बाप का है? तू ठीक है, वापस आ गई तो मैं तुझे फिर से खत्म कर सकती हूँ। तू गलत बोल रही है। इस बार मेरी बारी है तुझे मारने की। जियांग यूएन सच में बदल गई है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है। अब वो सिर्फ एक छोटी काउंटर सेल्स गर्ल है। मैं आसानी से उसे अपने पैरों तले कुचल सकती हूँ। मैं आज जैड चूड़ी खरीदने आई हूँ। पुरानी बातें छोड़ रही हूँ। तुम अपनी दुकान की सबसे अच्छी जैड चूड़ी निकाल कर दिखाओ। यह पन्ना जेड चूड़ी इस दुकान की सबसे महंगी है, कीमत लाखों में है।
क्या हुआ? मैनेजर वैंग, आपकी यह नई सेल्स गर्ल बहुत बेढंगी है। इसने मेरी पसंदीदा जेड चूड़ी तोड़ दी। मैनेजर, ये चूड़ी इस महिला ने जानबूझकर तोड़ी है। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। मैनेजर वैंग, मैं आपकी दुकान की वीआईपी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे नौकरी से निकाल दे। चूड़ी का पैसा मैं दूंगी, सेल्स का क्रेडिट आपको। अरे ये अब भी क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है ये चूड़ी का पैसा दे सकती है? यह चूड़ी मैं दूंगा। यह जेड कंगन मैं इसकी भरपाई करता हूँ। वो सुसु है, कल रात का मेल एस्कॉर्ट। यह आदमी मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। अच्छा खासा। हाथ में ब्लैक कार्ड। इन दिनों गीगोलो बनना इतना पैसा देता है क्या? तुम हो? सॉन्ग ही एयर जरूर नाइट क्लब में जाती होगी। कहीं यह ना पहचान ले कि सुसु मेल एस्कॉर्ट है। अगर वह सार्वजनिक जगह पर यह बात खोल दे तो सुसु को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वह मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बहन, तुमने सुबह गणना की मम्मी आज एक दुष्ट व्यक्ति से मिलेंगी। मुझे खींचकर मम्मी की मदद करने ले गया। रास्ते में वह हैंडसम अंकल मिले। तुमने फिर उससे मदद क्यों मांगी? ठीक है, रोना मत, ठीक है? तुम मुझे बताओ, तेरी मम्मी कैसे? मम्मी का पहला दिन काम पर हम सब चिंतित हैं। क्या आप हमें उनसे मिलने ले जा सकते हैं? यह अंकल हैंडसम है, अमीर भी है और दिलदार भी। आखिरकार एक मिल गया। आखिरकार एक मिल गया जो मम्मी के लायक है। पता नहीं क्यों बिल्कुल दिल नहीं करता इन दोनों बच्चों की बात मना करने का। ठीक है, तुमने अभी क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए कर रही थी। मेरी रक्षा? बात नहीं बताऊंगी ताकि उसे न लगे कि मैं उसे नीचा समझती हूँ। कोई बात नहीं। तुमने अभी जो कंगन मेरे लिए भरपाई किया, मैं फिर भी तुम्हें लौटाऊंगी। कोई बात नहीं, छोटी रकम है, लौटाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, तुम मुझे अपना संपर्क नंबर दो, मैं हर महीने किश्तों में लौटाऊंगी। हालांकि वह मेल एस्कॉर्ट का काम करके अच्छा कमाता है, लेकिन उस दिन उसका कठिन प्रदर्शन देखकर यह पैसा कमाना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे लौटाते रहना। तो क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है बेबी, हमें सोना है। मम्मी, मैं आज जब भैया के साथ आपको ढूंढने गया था, आपको एक हैंडसम अंकल के साथ देखा, हाथ में हाथ डालकर भागते हुए। क्या वह आप हमारे लिए लाई नए डैडी हैं? नहीं मम्मी, कैसे तुम्हारे लिए एक मेल एस्कॉर्ट डैडी बनाए नहीं? मेल एस्कॉर्ट? हाँ, कुछ नहीं बेबी, जल्दी सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट, लेट जाओ। मम्मी, लाइट बंद करो। ठीक है, सो जाओ। नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा उस हैंडसम अंकल की पहचान। मम्मी ने कहा कि हैंडसम अंकल एक मेल एस्कॉर्ट है। मैंने भी उसे इस क्लब से निकलते देखा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि हैंडसम अंकल ऐसे इंसान हैं। मुझे पता लगाना है। कल कुल्हाड़ी गैंग के साथ झड़प होगी। हमने एक मुखबिर लगाया है। छोटे बदमाश, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ, लोकेशन दिखा रही है, बहन यही है। नुआ, आधी रात को सो नहीं रही, यहाँ क्यों आई? नुआ, अरे रुको। आप क्या कर रही हैं? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मेरी बेटी को क्यों गोद में लिए हैं? बेबी नुआ। ये आपके बच्चे हैं? बिल्कुल, मेरी बेटी है। क्या हुआ? फिनवेई फूल, क्या वही वह महिला है जिसे मैं ढूंढ रहा था? आप क्या कर रहे हैं? मेरी मम्मी को मत छुओ, हाथ मत लगाओ। माफ कीजिए, मैं बहुत जल्दबाजी में था। उसे आखिर क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वह बस सो गई है। सो गई? टबियम स्टेट ऑफ लिल स्टेट। माँ, हम पहले नुआ को घर ले चलते हैं, उसका स्टेट चेक कर लें। मेरे स्टेट की जांच करो, अगर नुआ को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चलो लैंग। उस छोटी बच्ची का वह ठंडा चेहरा बिल्कुल बॉस जैसा है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। जाओ उस महिला के बारे में पता लगाओ।
देखो कि 6 साल पहले वह नान्य होटल गई थी या नहीं। हाँ, बात यह है कि यह गुस्सैल आदमी जब मुझे मारने लगा, हैंडसम अंकल ने समय पर आकर उन्हें हरा दिया और मुझे बचा लिया। अकेले तीनों को हराना असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा। छोटे बदमाश, आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कौन है? मम्मी, क्योंकि मैं सुरक्षित लौट सकी, इसका श्रेय हैंडसम अंकल को जाता है। आपको उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। एम स्टेट। हाँ, उनका शुक्रिया करना चाहिए, तो मैं उनका शुक्रिया कैसे करूं? उन्हें अपना पति बना लो, कैसा रहेगा? क्या? मैडम, हाल ही में कोई पूछताछ कर रहा है 6 साल पहले नान्य होटल वाले मामले के बारे में। कौन जांच कर रहा है? वह बहुत सावधान है, हम उनकी पहचान का पता नहीं लगा पाए। 6 साल पहले मैंने जियांग यूएन को बदनाम करने की साजिश रची थी। अगर इस बात का सच पता चल गया तो मेरी बड़ी मेहनत से बनाई गई सोशलाइट की छवि। तुम इंतजाम करो, झूठी खबर फैलाओ, जांच करने वालों को गुमराह करो। याद रखना, उन्हें कभी मत देना कि सच पता चल जाए। जी मैडम। सू, नुआन ने सारी बात मुझे बता दी है। सच में बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह छोटी बच्ची हम दोनों कई बार मिले हैं। हम दोनों का मिलना भाग्य है। अरे हाँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसे खाना खिलाएं। तुम ही खिलाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा भाई होमवर्क में बिजी है। वाकई बहुत समझदार बच्चा है। मम्मी, मैं मिल्क टी लेने जा रही हूँ, आप लोग बात करते रहें। ठीक है, भागना मत, जाओ। धीरे। हाल में काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो ठीक है। दखल देने की सजा। रुको, नुआन, ठीक हो? जब मैं मिल्क टी ले रही थी, मैंने उस भैया को लाइन काटते देखा, तो मैंने उसकी शिकायत कर दी, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। बेबी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मम्मी तुम्हारा इंसाफ दिलाएगी। तुम बड़े होकर बच्चे को धमका रहे हो। मेरी बेटी से माफी मांगो। पापा, वो औरत मुझे परेशान कर रही है। कौन तुझे परेशान कर रहा है? तू ही मेरे बेटे को परेशान कर रही है। गंदी औरत मेरे बेटे को परेशान कर रही है और उससे माफी मंगवा रही है। तू क्या समझती है अपने आप को? तुम जैसे घिनौने माँ बाप तो ऐसा बदतमीज बच्चा पैदा होता है। मार खानी है? दर्द दर्द दर्द, छोड़ो। माफी मांग। माँ, माफी। कोई बात तो नहीं? जब मुझे कोई परेशान करता है तो पापा कभी मेरी रक्षा नहीं करते। क्या आप मेरे पापा बन जाएंगे? हेलो नुआन, ठीक है? वह सो गई है वैसे। आज उसने जो कहा आप उसे ध्यान में मत लेना। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों बच्चों का पिता कौन है? माफ कीजिए, यह मेरा निजी मामला है, बताना ठीक नहीं। जल्दी आराम करें। शुभ रात्रि। ठीक है, मैं तो उनसे कुछ ही दिन पहले मिला हूं। इतनी जल्दी निजी मामलों में दिलचस्पी? अंदर आओ। सुजी, जो आपने जांचने को कहा था वह मिल गया। कैसा है? नतीजा क्या है? क्या जियांग यूएन कभी नानाये होटल गई है? 6 साल पहले वह नानाये होटल नहीं गई थी, तो वह शायद वह नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। यह तुम नहीं हो तो और कौन हो सकता है? मम्मी, मुझे यह खाना है। ठीक है, मम्मी तुम्हें दिला देगी। जियांग यूएन, फिर तुम? मैंने अभी सुना उसने तुम्हें मम्मी कहा। ये दोनों तुम्हारे नाजायज बच्चे तो नहीं? सोंगी एर, अपनी जबान
संभाल। तुम जैसी औरत जो हर किसी से मिलती हो, अब शर्म भी आती है? भैया, ऐसे इलिनॉइस राज्य बहुत परेशान करने वाले लोग, समझाने से कोई फायदा नहीं। इलिनॉइस राज्य? तो क्या करें? मुझे देखो, तुम वह तीसरी हो। तुम छोटी बच्ची क्या बकवास कर रही हो? यह आंटी मेरे पापा को फुसला रही थी, जिससे मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं, उसकी बात मत सुनो। मैं तो बच्ची हूँ, झूठ कैसे बोलूँगी? मुझे जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है उनसे जो दूसरों के रिश्ते में दखल देते हैं। वो तीसरी जो शादी में आड़े आती है। मारो इसे। मत मारो, मुझे छोड़ो। अर्बाना, इलिनॉइस राज्य। अर्बाना, इलिनॉइस। जियांग नुआन नुआन, तुम तो इलिनॉइस कमाल हो। राज्य, इलिनॉइस राज्य। मम्मी की रक्षा करना हमारा फर्ज है, लेकिन फिर भी एक डैडी ढूंढना पड़ेगा हम तीनों की रक्षा के लिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं ही तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने मम्मी के नाम पर तुमसे मिलने का बहाना किया। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? ये लो 50 लाख। 50 लाख? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने अपने भैया से चुराए हैं। हालांकि वो हमेशा सख्त चेहरा बनाए रखते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर में बहुत माहिर हैं। वो पैसे बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं, तो ये सारे पैसे उसके हैं। तेरी मम्मी को पता है? माँ चाहती है कि हम सामान्य बच्चों की तरह बड़े हों, इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो तुम मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। मुझे खरीदना? तुम्हें यकीन है? तुम अब और होस्ट का काम मत करो, मेरे पापा बन जाओ। चलोगे? मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दूंगी। बस तुम मुझे और मेरे भैया को और मम्मी का ख्याल रखो। तुम्हें इतना ज्यादा पापा चाहिए? बहुत चाहिए। अगर पापा होंगे तो मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जियांग नुआन नुआन, तुम फिर से चुपचाप क्यों निकल गई? भैया माफ करना, तुम यहाँ कैसे? यह मुझे खरीदना चाहती है तुम्हारे पापा बनने के लिए, ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। कोई जरूरत नहीं, मैं बहन और मम्मी की रक्षा कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। बाबू, लिन चाचा, आप अभी क्या देख रहे थे? वो दो बच्चे बिल्कुल आप जैसे लगते हैं, खासकर वो छोटा लड़का, बिल्कुल बाबू के बचपन जैसा, एक ही सांचे में ढला हुआ लगता है, बिल्कुल बाबू के। शायद मेरी जांच की दिशा गलत थी। शांति, समानता, न्याय, विधि शासन, देशभक्ति। आज मैंने आपको और नुआन नुआन को बुलाया है ताकि आप मेरी एक मदद करें। क्या मदद? कल एक है बहुत महत्वपूर्ण भोज, कृपया मेरे लिए कपड़े चुनने में मदद करें। बिल्कुल ठीक है। अरे नुआन नुआन, आओ। बाल थोड़े बिखरे हुए हैं, देखो ना कौन सा पापा पर ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आजमाओ। वाह, पापा कितने हैंडसम लग रहे हैं। आप मुझे टाई बांधने वाली हैं? क्योंकि तो आओ। बस एक टाई बांधनी है ना, मैं क्यों घबरा रही हूँ? दिल भी धड़क रहा है। मानना पड़ता है, वह बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा कस दिया? माफ करो, माफ करो, मैं पहली बार किसी को टाई बांध रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम बांधो, ठीक है। बस मुझ पर प्रैक्टिस कर लो। तो उसने कभी नहीं किसी और आदमी को टाई बांधी थी, मैं पहला हूँ। अच्छा लग रहा है। बात बन रही है। ये आज की पार्टी, सू ग्रुप के सीईओ भी आएंगे। वो जो देश से भी अमीर हो और बहुत रहस्यमय सूजी। हाँ, सूजी आमतौर पर आसानी से नहीं सार्वजनिक रूप से सामने आते, तो इस बार मौके का फायदा उठाना ही होगा। नंबर 2, अगर सूजी से रिश्ता बना लिया। सूजी आ गए।
ये तो वही है, जियांग यूएन का बॉयफ्रेंड। सूजी, गुड इवनिंग। तुम हो? तो सूजी को मैं याद हूँ। जियांग यूएन जैसी शादीशुदा बच्चे वाली औरत मुझ में तो ज्यादा आकर्षण है। बस मैं इशारा करूँ तो वो मेरे बिस्तर पर आ ही जाएगा। मैं सोंग ये हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कजिन। पिछली बार हम ज्वेलरी शॉप में मिले थे। ओह, तो तुम कजिन हो तो फिर क्यों उस दिन दुकान में उसे इतना तंग किया? अरे सूजी, वो तो बहनों के बीच मजाक था। आओ सूजी, एक पी लो। अपना ख्याल रखना। तुम मेरा इंतजार करो। पूरे जिंघाई में ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे न मिले। वो है, वो जरूर सूजी से मिलने आए हैं हम, लेकिन सूजी जा चुके हैं। भले ही मैं उसके साथ कुछ करूं, तो कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। मिसेस वांग की बाली खो गई है। मैनेजर ने मुझे कहा जल्दी से एक सेट भेज दूं। कहाँ है? जियांग यूएन। सोंगी, तुम पागल हो गई हो? अरे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं सबको बता दूंगी। 6 साल पहले तुम्हें जियांग परिवार ने छोड़ दिया था, वो आवारा औरत। अब भी हिम्मत है? मुझे उन अफवाहों की परवाह नहीं, लेकिन अगर लेंग लेंग और नुआन नुआन सुन लें, उन्हें होगा जीवन भर का मानसिक आघात। तुम जैसे इतने दाग धब्बे वाले लोग सूजी की औरत बनने की हिम्मत कैसे हुई? वह सूजी जिसका वह जिक्र कर रही है, कहीं वह सुसु तो नहीं? जियांग यूएन, अपने आप को देखो। अब सस्ते कपड़े पहने हुए और 2 बच्चों की माँ भी हो। कपड़े उतारो तो शरीर पर खिंचाव के निशान। सूजी 2 दिन खेलकर बोर हो जाएंगे तुमसे। और मैं हूँ वह जो सूजी के सबसे योग्य हूँ। दिवास स्वप्न। निशान आदमी के सम्मान का प्रतीक होते हैं, उसी तरह खिंचाव के निशान औरत की बहादुरी की निशानी है। तुम्हारे जैसा कटु और दुष्ट चेहरा मुझे घृणा है। सूजी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक है ना? आओ यनयन, तुम भी उसके साथ मजाक करो। सच में? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। सोंगी एयर, मैं तुमसे बहुत दिनों से सहन किए हुए हूँ। जियांग यूएन, तुम्हारी हिम्मत? उसकी क्या हिम्मत नहीं, वह मेरी औरत है। ये पहली बार है किसी ने इतना मेरा साथ दिया। सूजी, मैं भले ही यूएन की चचेरी बहन हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे छुपानी नहीं चाहिए। जियांग यूएन का निजी जीवन अस्त व्यस्त है। 6 साल पहले एक आदमी के साथ 1 नाइट स्टैंड और 2 कमीने बच्चों को जन्म दिया। ये बात क्या आप नहीं जानते? मुझे यह बात बहुत पहले पता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, बस इतना काफी है। हालांकि मुझे पता है सुसु मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन यह बिना शर्त मेरे पक्ष में खड़ा होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। जियांग यूएन, सोचा नहीं था एक बुढ़िया बनकर भी किसी को तुम प्यारी लगोगी। जैसे पहले तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, वैसे ही दूसरी बार भी छीन लूंगी। चलो चलते हैं। ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुम्हारे प्रवर्तन विभाग में एक्टिंग क्लास होते हैं क्या? तुम एक पुरुष प्रवर्तक होकर बिजनेस टाइकून का किरदार निभाते हो, काफी असली लगता है। तुम मुझे हमेशा पुरुष प्रवर्तक ही समझती रही। और क्या, हमारी पहली मुलाकात नाइट क्लब में ही तो हुई थी। तुम पुरुष प्रवर्तक नहीं तो और क्या हो? क्या तुम्हारी कोई और पहचान भी है? मम्मी, ये स्कर्ट क्या ये हैंडसम अंकल ने तुम्हें दिया है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ। हाँ, ये स्कर्ट सच में उसने मुझे दी है। अभी अपनी पहचान बताने का सही समय नहीं है। हेलो सुसु, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे हाँ, तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए हैं ना? यहाँ पास में एक मॉल है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं। अरे चलो। नहीं। चलो। तो ऐसी बात है। मम्मी, तुम मेरा इंतजार करो। ये तो वो बिस्कुट हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। ये मुझे क्यों दे रही हो? मम्मी, ये हैंडसम अंकल को दे दो। क्यों? क्योंकि हैंडसम अंकल ने मम्मी की मदद की और मम्मी को गिफ्ट भी दिया, तो हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। बच्ची सही कहती है, आदान प्रदान। हाँ, उनका शुक्रिया करना चाहिए। तो चलो मम्मी, उनका शुक्रिया करने चलती हूँ। चलो। और रेवर। और
नाइट क्लब के मैनेजर ने कहा उनके यहाँ बिल्कुल सुसु नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वह आखिर है कौन? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? जेन जेन, तुमने सच में पता लगा लिया? हाँ, बाद में मैं फोटो और वीडियो भेज दूंगी। ठीक है, धन्यवाद झेन झेन। दीदी, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे दीदी मत बुलाओ, बहुत घिनौना लगता है। पहले मेरी गलती थी। दीदी, आप बड़ी हैं, छोटी बात मत मानिए। तुम आखिर क्या चाहती हो? सीधा बोलो। अगले हफ्ते हमारे माता पिता का शादी की 6ठी सालगिरह है। मैं तुम्हें निमंत्रण देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जियांग परिवार छोड़ते ही पिताजी ने बेसब्री से उस औरत से शादी कर ली। पुरानी बातों को जाने दो। मैंने पापा को बताया कि तुम वापस आ गई हो। पापा ने कहा कि अगर तुम शालीनता से रहोगी तो पुरानी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। दीदी, अब से हम सच में एक परिवार होंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगी एक बड़ा तोहफा। अरे, तोहफे की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना। बस मुझे सुजोग से मिलने का मौका दो, मैं इस आदमी को पालूंगी। बाय। बॉस, आपने मुझसे जो डीएनए टेस्ट करवाने को कहा था उसके नतीजे आ गए हैं। मुझे दिखाओ। वही औरत है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वे मेरे बच्चे हैं। दीदी, तुम आखिरकार आ गई। तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसका कुछ काम था, नहीं आया। तो तू अकेली रहे। योजना के अनुसार काम करो। मेरी मम्मी को दे दो। दोस्तों, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों का स्वागत है मेरे और रोंग रोंग की शादी की 6ठी वर्षगांठ में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप सब आज रात खूब मजा करेंगे, खूब पी लो। वाह, जियांग जियोंग, यह क्या है? साफ है, उसने धोखा दिया है। इस आदमी ने पहली बार किया तो दूसरी बार भी करेगा। उसने मेरी माँ के साथ जैसा किया था, आज तुम्हारे साथ वैसा ही कर रहा है। मैंने जेनजिन को जियांग जियोंग का पीछा करने को कहा और सच में कुछ मिला। जियांग जियोंग, मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो, बताओ। यह तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बाई रोंग रोंग, यह साफ है कि यह जियांग यूएन की साजिश है। उसका मकसद हमें यहाँ शर्मिंदा करना है। हाँ, जियांग यूएन, ये तस्वीरें तुमने फोटोशॉप करवाई हैं। असली बदचलन तुम हो। दोस्तों, 6 साल पहले जियांग यूएन एक आदमी के साथ सोई और 2 कमीने पैदा किए। वो खुद बर्बाद हुई और अब हमारे जियांग परिवार को नीचे गिराना चाहती हो। तुम बहुत घटिया हो। हम कमीने नहीं हैं। किसने कहा कि मेरे बच्चे कमीने हैं? वह मेरी औरत है, लेंगलेंग और नुआन नुआन मेरे बच्चे हैं। मैंने सही पिता चुना। सच में कमाल है, बहुत शानदार। जियांग यूएन, तुम और हाँ, वह मेरे बच्चों का पिता है। सुसु बहुत ईमानदार है, मेरी मदद करने के लिए इतने सारे एक्स्ट्रा लाए। ये गंदे लोग देखने से भी बुरे लगते हैं। चलो, जितनी देर रहेंगे उतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। अब चलना सही रहेगा। तुम्हें यकीन है कि उन्हें और सबक नहीं सिखाना चाहते? जल्दी चलो, इसमें रंग आ गया है। चलो। लगभग पकड़े गए। बस, नाटक खत्म हो गया। जल्दी से उन्हें जाने दो ताकि पैसे बचें। तुम्हें लगता है यह सब नाटक है? और क्या? यह सब सच है। तुम मेरी औरत हो, वे मेरे बच्चे हैं। तो तुम यह सब नहीं थे, कोई मेल प्रोस्टिट्यूट नहीं, बल्कि सू ग्रुप के सीईओ हो। हाँ, उस रात नाइट क्लब में आना एक मजबूरी थी। तो क्या हुआ? तुम क्यों कहते हो लेंग और नुआन नुआन तुम्हारे बच्चे हैं? यूएन, क्या तुम्हें याद है 6 साल पहले उस रात
नानये ग्रैंड होटल में मैं। उस रात वह आदमी तुम थे। हाँ, उस रात मेरे शरीर में वायरस फैल गया और मैं एक कमरे में घुस गया जिसमें एक लड़की थी जिसके सीने पर फिनिक्स का फूल था। मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। मेरे आदमियों ने मुझे समय पर बचा लिया। मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, मुझे मौका नहीं मिला। तुम तब बाहर आकर समझाते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मेरी जान लगभग चली गई। अब तुम ये सब कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? मैं जानता हूँ यह मेरी गलती है, इसलिए पिछले कुछ सालों से मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारी भरपाई करने का तरीका ढूंढ रहा था। कोई जरूरत नहीं। लेंग लेंग और नुआन नुआन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम गलत हो। मैंने नुआन नुआन का डीएनए टेस्ट करवाया है। नुआन नुआन मेरी बच्ची है। सुजी, तुम तो हर चीज का पूरा ख्याल रखते हो। पहले तुम कभी बच्चों की दुनिया में नहीं आए और अब से तुम्हें दोबारा नहीं आना है। तुम जा नहीं सकते, उनके शरीर में मेरा खून है। क्या? तो सुजी, क्या आप मुझसे बच्चे छीनना चाहते हैं? मुझे छोड़ दो। युएन, तुमने यह फैसला कर लिया लेंग लेंग और नुआन नुआन को ले जाने का? हाँ, उन्हें तुम जैसे पिता की कोई जरूरत नहीं। तुम उन्हें ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह याद है? 6 साल पहले मैंने अनजाने में यह ले लिया था। मेरी माँ का दिया हुआ कंगन। मुझे वापस करो। मैं तुम्हें वापस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम और लेंग लेंग और नुआन नुआन मेरे पास 6 महीने रहो। 6 महीने बाद मैं तुम्हें कंगन वापस कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। वाह, अंकल सच में बहुत हैंडसम और अमीर हैं और घर भी बहुत शानदार है। अगर तुम्हें पसंद है तो कभी भी तुम्हें खरीद दूंगी। बच्चों, मम्मी तुम लोगों से पूछती है एक सवाल। क्या तुम लोग चाहते हो एक डैडी रखना? आखिरकार वे खुशी से एक साथ रहने लगे। नुआन नुआन, आज दिन में तुमने जो जवाब दिया वह मैंने सुन लिया। बच्चों, मम्मी तुम दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। तुम लोग चाहते हो एक पापा मिले? हाँ, नहीं पापा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, हम। लेकिन तेरा भाई और माँ मुझे ज्यादा स्वीकार नहीं करते। मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर तब तक वे मुझे स्वीकार नहीं करते, हमारी बाप बेटी की जोड़ी बिखर जाएगी। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। नुआन नुआन, तू सुबह सुबह अम्यूजमेंट पार्क आने को कह रही है। कहाँ जाना चाहती है तू? यही हॉन्टेड हाउस। तुझे तो डरावनी चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है। हॉन्टेड हाउस क्यों खेलना चाहती है? पहले डर लगता था, क्योंकि अब पापा हैं तो डर नहीं लगता। बच्चे जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। अब भी पछताने का मौका है। मुझे पछतावा नहीं होगा। ठीक है। वह नहीं जा रही। नुआन नुआन, अंदर जाओ। मम्मी, मैं बाहर इंतजार करूंगी। तुम और पापा मजे करो। अर्बन State of स्टेट ऑफ Illinois। इलिनॉइस। तू आखिर क्या करना चाहती है? अर्बन स्टेट ऑफ इलिनॉइस, अर्बन 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 स्टेट ऑफ इलिनॉइस। थोड़ा रुक तो पता चल जाएगा। ये दरवाजा अपने आप खुलता है। मैं नहीं खेलूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे, अगर डर लगे तो आंखें बंद कर सकती हो। आंखें बंद करके कैसे चलें? अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ न हो, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर चला सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें यह सुझाव पसंद नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, मेरा हाथ पकड़ो। यहाँ इतना अंधेरा है, वैसे भी किसी को दिखेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
तुम ठीक हो? मैंने आंखें बंद कर ली, फिर भी डर लग रहा है। आओ, उठाओ तुम्हें। मेरे पैर कमजोर हो गए लगते हैं। पैर कमजोर? तो एक ही उपाय है। तुमने क्यों दिया? उन्हें अकेले हॉन्टेड हाउस जाने दिया क्योंकि मम्मी को भी भूतों से डर लगता है। जब मम्मी डरती हैं तो उन्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो वह आ गई। क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम क्या बात करना चाहते हो? आरबीएम, स्टेट ऑफ लिन। आरबीएम, हालांकि नुआ तुम्हारा और मम्मी का साथ देती हूँ, लेकिन मैं आरबीएम तुम्हें स्वीकार नहीं करती। मुझे पता है। जो कोई भी मम्मी को परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। मैं जरूर उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनती, बस तुम्हारे काम देखती हूँ। यह लड़का बिल्कुल मेरी तरह है। शिया ओजिया, अभी मुख्यालय से खबर आई है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। माफ कीजिए। मैंने क्या गलत किया? मुझे क्यों निकाला जा रहा है? यह बात मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने ही बॉस से तुम्हें निकलवाया है। जियांग यूइन, जिंगहाई में तुम नौकरी ढूंढने की कोशिश मत करना। सू जी को नहीं हिला सकती, तो क्या मैं तुम्हें नहीं हिला सकती? तुम मुझे जिनहाई छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हो? हाँ, खुद चली जाओ तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुम इतना चाहती हो कि मैं जाऊं? लगता है मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ, बहुत बड़ा खतरा। मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, क्या मुझे डर लगेगा एक गरीब तुमसे? देवरानी जी। देवरानी जी का स्वागत है मॉल में पधारने के लिए निरीक्षण हेतु। ये क्या हो रहा है? देवरानी जी, यह मॉल साहब की संपत्ति है तो आपकी भी संपत्ति है। बताने के लिए शुक्रिया ली चाचा। देवरानी जी, जियांग यूइन, तुम्हारी और सू जी की शादी हो गई? तुम्हें इससे क्या? चूंकि यह मॉल मेरी संपत्ति है तो अब से उसे अंदर न आने देना। जी देवरानी जी। जियांग यूइन, तू मेरा इंतजार कर। हर वक्त तैयार हूँ। आज के लिए शुक्रिया। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। बहाना मत बनाओ, ली चाचा सिर्फ तुम्हारा कहना मानते हैं। अगर तुमने नहीं कहा होता तो वह कभी इतने धूमधाम से मेरी मदद नहीं करता। तुम मेरी पत्नी हो, मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम दूसरों से परेशान हो? तो हमारे पास केवल 6 महीने का अनुबंध है। तो इन 6 महीनों में तुम्हें दूसरों से परेशान नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? सुसु सुसु, अरे सुसु सुसु सु मोहेंग। ली चाचा। बहू जी आ गई। आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? कोई फायदा नहीं है। कैसे कोई फायदा नहीं हो सकता? चाहे कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर को तो बुलाना ही चाहिए। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। साहब, यह बीमारी नहीं है बल्कि जहर है। जब यह जहर उभरता है मानो आग में जल रहे हों, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस जहर का कोई इलाज नहीं है। अभी तो सिर्फ दवाइयों से दबा रखा है। लेकिन इन सालों में दवाइयाँ अब दबा नहीं पा रही हैं साहब के जहर को। गर्मी है, बहुत गर्मी है। साहब, लीजिए, और कोई तरीका है क्या? कम से कम इतना तो करो कि इतना दर्द ना हो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहू जी, साहब को बचाइए। जल्दी उठिए। ली जी, आप ये क्या कर रहे हैं? 6 साल पहले साहब एक औरत से मिले थे। जब उसके साथ थे, उसके शरीर से एक खास गंध आती थी जो साहब के दर्द को कम कर देती थी। 6 साल पहले जिस औरत से साहब मिले थे वह आप ही हैं, है ना? हालांकि यह सुनने में अजीब है, लेकिन ली जी सू मोहेंग के स्वास्थ्य के साथ मजाक नहीं करेंगे। मुझे पता है मुझे क्या करना है। धन्यवाद बहू जी, तो अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा।
तो अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हालांकि मैंने अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया कि वह मेरे पति हैं, लेकिन मैं उसे इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। सुमो हेंग, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अब भी चाहती हूँ कि वह दोबारा हो। कल रात जहर उभरा, उसने मेरी मदद की, तो हम। हे भगवान, ऐसी स्थिति में मुझे क्या कहना चाहिए? तुम ठीक हो गए? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। तो तुम जल्दी से ऑफिस चले जाओ। मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। क्यों? मैं घर पर पत्नी और बच्चे के साथ रहूं तो ठीक रहेगा। तुम चिंता मत करो। तुमने मेरे लिए जो किया वह मुझे याद है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुमसे प्यार करवा दूंगा। दिल से मेरी पत्नी बनोगी। सुसाहब और सुबीबी आ गए। सुसाहब नमस्ते, सुबीबी नमस्ते। हमारी शादी अभी नहीं हुई है। वे मुझे सुबीबी क्यों बुला रहे हैं? यह मैंने अफवाह फैलाई है। तुम्हें यह पहचान मिल जाएगी। जो कोई तुम्हें परेशान करेगा वह सोचेगा। छोटी प्यारी, शादी से पहले ही खुद को सुबीबी बता रही हो। बेशर्म। ये एयर अब उसके पास सहारा है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं सोचा था तू सुपरिवार से जुड़ जाएगी। इतना अच्छा मौका, पापा को भी साथ ले चल। बोलो, मुझसे क्या काम है? यूएन, अब तू सु मैनेजर की पत्नी है, तो क्या अपने पति और बेटी को लेकर अक्सर घर आना चाहिए? उसने मुझे घर से निकाला था, अब वही मुझे वापस बुला रहा है, लेकिन उसने मुझसे अकेले में मिला, जरूर बाय रोंग और सॉन्ग ईयर से पूछे बिना। बेटी, क्या तू अब भी पापा से नाराज है? पापा, हम खून के रिश्ते हैं, इसमें नाराजगी कैसी? ऐसा नहीं कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैं गई, बाई आंटी और छोटी बहन जरूर मेरा स्वागत नहीं करेंगी। तू चिंता मत कर, इस घर में पापा का ही बोलबाला है। वे सब बाहरी लोग हैं, मैं कभी भी उन्हें निकाल सकता हूँ। जियांग शियोंग, बेशर्म कमीने तू क्या कर रहा है? तूने मुझे मारा। हंगामा करने से पहले देख यह कौन सी जगह है। अपनी हालत देख, तू मेरी इज्जत गिरा रही है। कुत्ते की लड़ाई बराबर तू एक मजाक है, पता है? जियांग यूइन असल में तेरी बेटी नहीं है। इतने सालों से सींग लगा रहा है, अब भी नहीं जानता। नहीं सोचा था, मैं जियांग शियोंग की बेटी नहीं हूँ। यह तू खुश है या दुखी? मैं खुश हूँ कि मैं उस बदमाश की बेटी नहीं हूँ, दुखी इस बात पर हूँ। मुझे नहीं पता मेरा पिता कौन है, दिल खाली खाली लग रहा है। तू चिंता मत कर, मैं जरूर पता लगाऊंगा। शुक्रिया सुमोहेंग। माँ, पापा ने उस छोटी प्यारी की वजह से तुझे चोट पहुंचाई। हाय, क्या कर सकते हैं? अब वो है सु मैडम, सब उसकी चापलूसी करते हैं। भले ही उसके पास सु मोहिंग है, उसका सहारा, तो क्या हुआ? मुझे कोई मौका मिलेगा उसे खत्म करने का। हेलो, कौन है? तेरी जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान ले मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। सु ग्रुप के खिलाफ। सुमिस, सहयोग करने में दिलचस्पी है? सहयोग? मैं तुझ पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि मैं सु मोहिंग से नफरत करता हूं और सिर्फ मेरे पास ताकत है उसका मुकाबला करने की। थोड़ा
थोड़ा पानी पी लो। बॉस, बड़ी मुश्किल है। बॉस, कंपनी का इंटरनल सिस्टम आज सुबह हैक हो गया, पूरी तरह से डाउन हो गया। तुम नहीं, तुम सब प्रोग्रामर, सब बेकार हो क्या? कुछ राउंड लड़े, सब हार गए। अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं आपके पास नहीं आता। ठीक है। मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं खुद कुछ करूंगा। हाँ भैया, तुमने तो नहीं किया ना। हम एक कंपनी को हैक करना बहुत लो है, मैं नहीं करूंगी। इतना बेकार काम। लिंग लिंग, मैंने सुना है तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं। मैं करूंगा। लेंग लेंग, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कितनी जरूरत है? हम जितनी मम्मी और नुआन नुआन को तुम्हारी जरूरत है, उतनी ही मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे एक बार कोशिश करने दो। कैसा है, कोई नतीजा निकला? हाँ, छोटे साहब ने हाथ लगाया। जिन हैकर्स को हमने ऊंची तनख्वाह पर रखा था, वे तो बेकार निकले। बस एक बात समझ नहीं आई, बॉस, आपने क्यों पैसे खर्च करके उन हैकर्स को बुलाया अपनी ही कंपनी की वेबसाइट हैक करने के लिए, और फिर छोटे साहब से उसे ठीक करवाया? यह सब क्या ड्रामा है? लैंग लैंग हमेशा मुझे स्वीकार नहीं करता। इसकी वजह यह है कि उसे डर है कि मेरे आने से मम्मी और नुआन नुआन को उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं यह सब कर रहा हूँ ताकि लैंग लैंग को पता चले कि वह इरेप्लेसेबल है। हाँ, बॉस, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। बस अब चापलूसी मत करो। हाँ, ठीक है। जल्दी से मेरे लिए पता लगाओ इस कंगन की उत्पत्ति। ठीक है बॉस। यह यूयिन की माँ का आखिरी निशानी है। शायद इसका संबंध उसके परिवार से हो। जन्मदिन मुबारक हो। मम्मी, यह मेरी तरफ से आपको जन्मदिन का तोहफा। थैंक यू बेबी। मम्मी, मैंने भी दिया आपको एक जन्मदिन का तोहफा। अच्छा, बहुत अच्छे। तुम्हारा तोहफा कहाँ है? यह मत कहना कि तुमने नहीं लाया। उस दिन के बाद से लैंग लैंग खुद से मुझसे बात करने लगा। वाह, इतने सारे गिफ्ट क्यों खरीदे? कुल मिलाकर 27 गिफ्ट। पिछले हर साल के जन्मदिन के तोहफे पूरे किए। पिछले दिनों मैं शामिल नहीं था। इस बार मैं फिर से मिस नहीं करना चाहता। यह आदमी कितनी प्यारी बातें करता है। किस करो, किस करो। क्या मैं कर सकता हूँ? किस करो, किस करो। बॉस, यह कंगन बहुत रहस्यमय है, मैंने काफी खोजा, सचमुच नहीं मिला इसका सटीक स्रोत। तो फिर तुम्हारी क्या उपयोगिता? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सुराग नहीं है। इस कंगन का नक्काशी बहुत खास है। कहते हैं कि यह गुप्त परिवारों की विशेषता है। गुप्त परिवार? हाँ। मैंने दादाजी से गुप्त परिवारों के बारे में सुना है। गुप्त परिवारों की 2 शाखाएं हैं, फिनिक्स परिवार और ड्रैगन परिवार। ये दोनों कबीले युद्धरत राज्यों के समय से मौजूद हैं। हालांकि वे स्वयं कभी बाहर नहीं आते, लेकिन विशेष माध्यमों से समाज की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। गुप्त परिवार क्या सच में मौजूद हैं? बॉस, यह मैं भी नहीं जानता। तुरंत खोजो गुप्त परिवारों के बारे में सारी जानकारी, चाहे स्रोत वाली हो या सुनी सुनाई, कुछ भी न छोड़ो। जी। अगर गुप्त परिवार सच में मौजूद हैं, तो यूयिन का उनसे क्या संबंध है? आज वादा किया था सुमुहेंग के लिए खाना लाने का। उसे अपने हाथ का बना खाना चखाऊं। यह सज्जन, आप ठीक तो हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, बस भूख से बेहाल हूँ। मेरा पेट दर्द हो गया, सह लूंगा। हाँ, मेरे पास खाना है क्या? आप थोड़ा खा लेंगे पेट हल्का करने के लिए? सच में मुझे दोगी? हाँ, मेरे बनाए खाने से अगर किसी की मदद हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे कुछ काम है, अब मुझे जाना होगा। ये लीजिए, समय पर खाना खाना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।
UYNK Hello. 865 UINK जॉली 865 UINK 865 दिस इज मेरे लिए एक औरत की तलाश करो। तो तुम्हारा मतलब है तुमने मेरा दोपहर का खाना एक अजनबी को दे दिया और मुझे यहाँ भूखा छोड़ दिया। अहेंग, मुझसे गलती हो गई ना? अभी तुमने मुझे क्या कहा? अहेंग, क्या तुम्हें यह बुलाना पसंद नहीं? मुझे बहुत पसंद है। उसने मेरा पूरा नाम नहीं लिया, इसका मतलब मेरे लिए उसके दिल में कुछ बदल गया है। अब तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। टाइम नहीं है, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या खाओगे? तुम्हें खाऊंगा। काम के समय में? कहीं देख लिया तो? तुम चिंता मत करो, कोई इतना बेवकूफ नहीं है। बुरा हुआ बॉस, गड़बड़ हो गई। मैडम भी यहाँ हैं। लियाओ फैन, बेहतर है कि तुम्हारे पास कोई काम हो। बॉस, एम कंपनी का अधिग्रहण असफल हो गया। श्रीजान ने सू ग्रुप का बिजनेस छीन लिया, हाथ से निकल गया। सू मोहिन को अब सिरदर्द हो गया है। यह तो बस शुरुआत है। हाल ही में कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स इस झान ग्रुप ने छीन लिए। देखने से लगता है कि उनका इरादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि जानबूझकर सू ग्रुप का विरोध करना है। वे आखिर कौन हैं? अहेंग, तुम हाल ही में हर रात बहुत देर तक काम कर रहे हो। क्या कंपनी में कुछ परेशानी है? कुछ मुश्किल समस्याएं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुलझा लूंगा। वह कैसे जानती है अहेंग की कंपनी में परेशानी है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तो मैं पहले घर जाती हूँ। तुम काम खत्म करके जल्दी आ जाना। तुम चिंता मत करो, ध्यान रखना। तुम क्या जानते हो? क्या शर्त रखोगे कि तुम मुझे बताओगे? दीदी, तुम सच में एक भी बेकार बात नहीं। मेरी शर्त बहुत सरल है कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। 6 साल हो गए, तुम अब भी मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदना चाहती हो। दीदी, सूजी तुमसे इतना प्यार करते हैं, क्या तुम इतनी छोटी सी बात उनके लिए नहीं कर सकती? अगर उन्हें पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं तक गिनूंगी, अगर तुम नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी। यही मेरा जवाब है। क्या तुम सू मोहिंग की मदद नहीं करना चाहती? सोंगियर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बस यह चाहती हो कि मुझे अपमानित करके अहेंग को नीचा दिखाओ। भले ही मैं तुमसे भीख मांगूं, तुम जानकारी नहीं दोगी। तुम सू परिवार के दिवालिया होने का इंतजार करो। गरीब बने सू मोहिंग को क्या तुम प्यार करोगी? लेकिन मैं अहेंग से प्यार करती हूँ, कभी उनके पद के लिए नहीं, रुतबे और दौलत के लिए नहीं। भले ही एक दिन उनके पास कुछ न हो, मैं उनका पालन पोषण कर सकती हूँ। पागल। उसने सच में मुझे पालने की बात कही? हाँ। बॉस, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने लियाओ फैन को भेजा था उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन सोचा नहीं था कि ये बातें सुनूंगा। कैसा है? जांच के नतीजे आ गए? आ गए। हालात ठीक नहीं है श्री सू, आपका जहर फैल चुका है। अगर जल्दी से एंटीडोट नहीं मिला तो डर है कि मेरे पास कितना समय बचा है? पता नहीं अहेंग घर लौटी भी या नहीं। सूजी, आप तो शादीशुदा हैं, फिर मेरे पास क्यों आते हो? एक पुरानी कहावत है, घर का फूल जंगली फूल के आगे फीका। जियांग यूएयिन, थोड़ी भोली है तो क्या, तेरी देखभाल जैसा कौन कर सकता है? सू मोहेंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जब तुमने पकड़ ही लिया तो फिर तुमसे छुपाऊंगा नहीं। तुम्हें मिलवाता हूं। यह मेरी पुरानी बेड पार्टनर है। मुझ पर बहुत प्रेशर था।
इसे ढूंढा थोड़ा रिलीज करने के लिए। तो मैं क्या हूँ? खिलौने से भी उगता जाते हैं। जियांग यूएयिन, अपने आप को इतना मत समझो। मैं तुम में धोखा खा गई। सु मोहेंग, सूजी, आप तो उनसे इतना प्यार करते हैं, फिर ये नाटक क्यों कर रहे थे? तुम नहीं समझोगी। सुसाहब, अगर जहर नहीं उतरा तो आपको साल से ज्यादा नहीं। अच्छा, समझ गया। मरने वाला इंसान उसे अपने पास क्यों रखे? बॉस झान ग्रुप ने हाल ही में हमारे कई सौदे छीने, लेकिन आपके निर्देश पर हमने उनके काफी छोटे शेयर खरीद लिए। अच्छा, बहुत अच्छा किया। जब वक्त आएगा हम उन्हें खत्म कर देंगे। बॉस, पानी पी लीजिए। आपका जहर और बार उभर रहा है। आप आराम करें। मेरे पास वक्त कम है। जो करना है ठीक से करूं। जब सू एंटरप्राइजेस को संभाल लूंगा, कंपनी यूएयिन के नाम कर दूंगा ताकि उसे और बच्चे को सहारा मिले। बॉस, हेलो। पापा, मम्मी का अपहरण हो गया। क्या? ठीक है, घबराओ मत, मैं अभी तुम लोगों के पास आता हूं। बॉस, आप अभी जहर के प्रकोप में हैं, मुझे जाने दीजिए। जाने दो, मैं मर सकता हूं, लेकिन यूएयिन को कुछ नहीं होना चाहिए। यूएयिन, पापा इतनी जल्दी आ गए। उन्होंने मम्मी से जो कहा वो उल्टा सीधा था। पापा, मैं यहाँ हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी का अपहरण नहीं हुआ है। ये मैंने और भैया ने मिलकर प्लान किया था। अरे, तुम लोग क्यों? मम्मी कहती हैं कि आपकी कोई और औरत है और आपसे अलग होने वाली है, लेकिन मैं और भैया दोनों को यकीन नहीं है कि आप ऐसे इंसान हैं। इसलिए हमने यह तरीका निकाला आपकी मम्मी के लिए प्यार को परखने के लिए। अब लगता है मैं और भैया सही थे। बेकार का डर था। हेलो। पापा, बुरी खबर है। मम्मी को सच में किसी ने अगवा कर लिया। क्या? जियांग यूएन, तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ गई। उठो। मिल गया। सू मोहिंग, तुम्हें पकड़ना वाकई मुश्किल है। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? जल्दी मत करो दीदी, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो। मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। चिंता मत करो, ये तालाब बहुत समय से छोड़ दिया गया है। भले ही तुम चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। नीचे जाओ। तुम क्या करने वाले हो? 2 साल पहले तुम्हें मर जाना चाहिए था। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? सू मोहेंग, तुम मुझसे ऊब नहीं गए थे क्या? तुम मुझे बचाने क्यों आए? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आगे से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। पता चला कि उसकी सेहत इतनी खराब थी। बस 1 साल बचा है। तुम कितने नादान हो। कौन सी बात अकेले ही सहन करते हो? आहेंग। यूयिन, तुम क्यों रो रही हो? डॉक्टर ने मुझे तुम्हारी हालत बता दी है। तुम मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। डर था कि मैं भविष्य में तुम्हारी मौत पर दुखी होंगी, है ना? नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें डराया है। तुम बहुत बेवकूफ हो।
तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि सच में मेरे लिए अच्छा क्या है। मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है। अगर सच में मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो तुम्हें अपने बचे हुए समय में मुझे और भी कसकर पकड़ लेना चाहिए। मुझे कसकर पकड़ लो। चलो बचे हुए समय को संजोए, हर पल हर लम्हा। यही सच में मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मेरे पास समय कम है। मैं तुम्हें और भी अच्छे से संभालूंगा। श्रीमान झान, तुम आखिरकार आ गए। मैं तो कर ही डालती थी। जियांग युइन को मार डाला। बस वो मर जाएगा। सू मोहिंग टूट जाएगा। सू ग्रुप बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। चुप रह। अगर तूने जियांग युइन को मारा तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। क्यों? तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो पहले ही बेकार हो चुके हो। बेकार होने का अंजाम तुम जानते हो। मास्टर जी ने संदेश भेजा है कि तुम तुरंत यूनचेंग लौट जाओ। क्या बात है? कहते हैं फिंग परिवार से संबंध है। सोचा नहीं था कि मैं सूजी और सू पत्नी के साथ चाय पीऊंगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि आप हमें आमंत्रित करेंगे पति पत्नी के रूप में चाय पीने। आपने मुझे निमंत्रण भेजा, चाय पीने बुलाया। शायद वो आपसे व्यापार पर बात करना चाहते हैं। व्यापार पर बात करना अजीब नहीं है। अजीब बात यह है, उन्होंने विशेष रूप से मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो चलो हम दोनों इस झांझी से मिलते हैं। सूजी, सीधी बात, कोई भी छिपाव नहीं। मैं जल्द ही जिंघाई छोड़ने वाला हूँ। खास तौर पर आपको अलविदा कहने आया। जिसके लिए जहां तक मुझे पता है आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, तो फिर आपने ठीक इस समय क्यों पीछे हटने का फैसला किया? परिवार के बुजुर्गों का आदेश है। मना नहीं कर सकता क्या? मैं पूछ सकता हूं आपका गांव कहाँ है? छोटा मोटा घर। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मैं चाय को शराब मानकर आपको यात्रा शुभ हो। सुपत्नी, आइए। शुक्रिया। पत्नी जी का कंगन, रंग बहुत सुंदर है। क्या इसकी कोई कहानी है? अगर मैं गलत नहीं हूं, वह नक्काशी। यह हमारे बुजुर्गों से आया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लगता है उसे बिल्कुल पता नहीं इस कंगन का मतलब क्या है। आप कब जिंघाई छोड़ने वाले हैं? कल ही जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। कामिन्स। आहेंग, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? क्या तुम्हारी माँ को पसंद नहीं आएगी? चिंता मत करो, तुम हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। मेरे लिए तो तुम सबसे अच्छी हो। बहू आ गई। नमस्ते सुश्री सु। तुम जियांग युइन हो? तुम जैसी साधारण औरत मेरे बेटे के लायक कैसे हो सकती हो? मैंने सुना है तुम जियांग शियोंग की बेटी बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि साफ नहीं है, तो फिर किस बात पर इतरा रही हो? बहुत हो गया। जियांग युइन खूबसूरत और दयालु है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, और मैं पिछले कुछ सालों से उसकी पहचान की जांच कर रहा हूँ। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मेरे दिल में उसकी जगह हमेशा वही रहेगी। तुम चालाक लोमड़ी हो। तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। सुश्री सु, पहली बात, मैं लोमड़ी नहीं हूँ, बल्कि आपकी भावी परिवार की सदस्य हूँ। दूसरी बात, आपका विरोध करने का मतलब आपकी अवज्ञा करना नहीं है। अहेंग ने बस अपने दिल की आवाज सुनाई। अंत में सम्मान आपसी होता है। मैं आपको बड़ा मानती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बेवजह अपमानित करेंगी तो मैं भी जवाब दूंगी। बहुत अच्छा कहा। अच्छा, तुम दोनों एक हो गए। नहीं माँ, तुम बहुत पक्षपाती हो। ठीक है, उसे छोड़ो। बेटा, यूएर कल विदेश से वापस आ रही है। तुम्हें एयरपोर्ट जाकर उसे लेना होगा। यूअर?
वह मेरे बेटे की असली मंगेतर है। लिन यूएर मेरी मंगेतर नहीं है। यह तो मेरी माँ ने मेरे बचपन में तय की थी। वह मान्य नहीं है। अरे तुम बेकार हो, अपनी माँ को भी नहीं संभाल सकते। पापा, हमने आज की बात सुन ली। अमीर घराने हमेशा कुछ उलझे हुए बुजुर्ग होते हैं। बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद करें? हम 3 टीमों में बंट जाएंगे, एक एक करके सबको मनाएंगे। लेकिन सुपरिवार में सबसे ज्यादा अधिकार दादाजी के पास है। दादाजी सालों से संसार से दूर रहते हैं। उनसे मेरे लिए बात करवाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे करने दो। कोई भी मेरी प्यारी सी चाल का सामना नहीं कर सकता। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? शादी रजिस्टर करवाने। लेकिन तुम्हारी माँ ने अभी मुझसे शादी की मंजूरी नहीं दी है। तुम मुझसे शादी कर रही हो, उससे नहीं। उसे पसंद हो या ना हो। मैंने सच में शादी कर ली है। हाँ, अब से हम कानूनी पति पत्नी हो गए हैं। अब कोई नहीं होगा जो हमें अलग करे। तो आगे से तुम्हारा साथ रहेगा। हमारी शादी जैसी बड़ी बात मुझे लेंग लेंग और नुआन नुआन को फोन करके बताना होगा। अभी समय नहीं आया। लेंग लेंग, लिन यूएर को रोकना तुम्हारे ऊपर है। कहाँ से आया यह बच्चा? जल्दी से हटो। मैं सू मोहेंग का बेटा हूँ। अगर तुम चाहते हो मेरे पापा से शादी करना तो तुम मेरी सौतेली माँ बनोगी। क्या? यह मेरे पापा के असिस्टेंट हैं। तुम्हें पहचानना चाहिए। हाँ, यह बॉस का बच्चा है। यह सुपरिवार का छोटा साहब है। कोई बात नहीं, बस सुगेगे से शादी मिल जाए। सौतेली माँ बनना मुझे भी मंजूर है। मैं तुम्हारे सौतेली माँ बनने का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पापा की नसबंदी हो चुकी है। अब कोई बच्चा नहीं होगा। मैं सुपरिवार हूँ, इकलौता वारिस। मेरे पापा के मरने के बाद तेरे दिन बहुत मुश्किल होंगे। सुगेगे की नसबंदी हो गई। हाँ, बॉस ने कहा इस जन्म में छोटे साहब एक बच्चा काफी है। छोटा साहब शरारती हो सकते हैं। बड़े घरों में जिस महिला के बच्चे नहीं होते उसकी कितनी बुरी हालत होती है तुम जानती हो। क्या तुम सच में तैयार हो? ऐसा राक्षस बच्चा, भला कोई उसका सौतेली माँ बनेगा? मेरा और सू मोहेंग का विवाह वादा बस बड़ों ने बात में कह दिया। इसे मान्य नहीं माना जा सकता। मैं पहले अमेरिका वापस चली जाऊंगी। तुम मेरी तरफ से अपने पापा को अच्छी तरह समझा देना। ठीक है, ठीक है। बाय बाय। बिना बड़ों के मान्यता प्राप्त शादी मान्य नहीं होती। माँ, कानून ने मान्यता दे दी। क्या तुम कानून से बड़ी हो? सू मोहेंग, ये तो बगावत है। मैं आज ये बात कहकर रहूंगी, या तो मुझे रखो या उसे रखो, एक चुन लो। नुआन नुआन अभी तक क्यों नहीं आई? वही तो आखिरी हथियार है। तो तुम जाओ। अरे पिताजी, आप कैसे आ गए? आखिरकार आ गया। लेकिन सुपरिवार में सबसे बड़ा अधिकार बुजुर्ग साहब के पास है। बुजुर्ग साहब सालों से पूजा करते हैं, सांसारिक मामलों से दूर हैं। यह उन्हें मेरे पक्ष में खड़ा करने के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे करने दो। कोई नहीं मेरे सामने टिक सकता क्यूट अटैक। अरे पिताजी, आप कैसे आ गए? हूँ, अगर मैं नहीं आता मेरे प्यारे परपोते और परपोतियाँ सब तुमने भगा दिए। अरे पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कैसे नहीं कर सकती? फिर तुम यूएइन को क्यों नहीं स्वीकार करती? अरे वह आपके पोते के योग्य नहीं है। दादाजी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो हमारी नुआन नुआन ने सही कहा। जो हमारी नुआन नुआन को इतना प्यारा और समझदार बनाया, तुम्हारी माँ जरूर बहुत अच्छी होंगी, है ना? हाँ हाँ। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम जियांग यूएइन है। मैं अहेंग की पत्नी हूँ। ओह अच्छा, बहुत अच्छे। अरे तुम दोनों बहुत उपयुक्त हो। हाँ। आओ। हाँ हाँ। अब से हम एक परिवार हैं। घर में शांति, सब कुछ बढ़िया होता है। साहब, बुरा हुआ बाहर दर्जनों गाड़ियां हैं। सुपरिवार को पूरी तरह घेर लिया है। पता नहीं कौन महत्वपूर्ण मेहमान हमारे दरवाजे पर आया है। ये लोग अच्छे नहीं हैं, या तो वापस चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आपका स्वागत है बड़ी बेटी।
बड़ी बहन, क्या वे मुझे बुला रहे हैं? हाँ, आपकी कलाई पर कंगन फेंग परिवार का सीधी वंश का प्रतीक है। मैं गलती नहीं कर सकता। आप धान। तो आप मेरे पिता को जानते हैं? बेशक जानता हूँ। आपके पिता का नाम फेंग शियाओ है। उन्हें परिवार का मुखिया बनना चाहिए था, लेकिन उन्हें प्यार हो गया एक बाहरी कबीले की महिला से और उसके साथ भाग गए। वह बाहरी कबीले की महिला मेरी माँ थी। हाँ, फेंग परिवार एक गुप्त परिवार है। बाहरी कबीले से शादी करने की अनुमति नहीं है। आखिरकार चचेरे भाई पकड़े जाने के कुछ ही समय बाद अवसाद से मर गए। इस वजह से तुम्हारे इन बेकार नियमों के कारण तोड़ दिया मेरा परिवार और मार डाला मेरे पिता को। वह परिवार का नियम है, तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब आप मेरे पास क्यों आए? आपके पिता का देहांत हो गया। आप फेंग परिवार की एकमात्र वारिस हैं। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। मेरा अब एक खुशहाल परिवार है और फेंग परिवार से कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें यूयिन को ले जाने नहीं दूंगा। सुपरिवार तो बस एक बाहरी धनी परिवार है। तुम्हारी यह शक्ति और पदगुप्त परिवारों के तुच्छ हैं। बस इस बाहरी को मारकर बड़ी बहन आप इस दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगी। तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। बड़ी बहन, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। अचानक अटैक बढ़ गया। जल्दी से दवा ढूंढनी होगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यह उसे लगा है खून का जहर। तुम्हें कैसे पता? मैं फेंग परिवार में जहर और चिकित्सा का विशेषज्ञ हूँ। एन जहर एन एन। क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? हाँ, तरीका है, लेकिन जरूरी है। बुजुर्ग मुखिया का आदेश, तभी मैं उसे बचा सकता हूँ। उसकी मत सुनो। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें फेंग परिवार में लाने के लिए मुझे पता है वह मुझसे चाल चल रहा है, लेकिन अहेंग के लिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं। मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ फेंग परिवार वापस जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने साथ लाना होगा अपने पति और बच्चे को। ठीक है। फेंग जी, नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा फेंग परिवार से क्या रिश्ता है? मैं बस फेंग परिवार का मेहमान हूँ। हाँ, मैं परिचय कराता हूँ। हमारे गुप्त परिवारों में दो हैं, फेंग और लॉन्ग परिवार। अब लॉन्ग परिवार का कोई वारिस नहीं, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जान परिवार लॉन्ग का सबसे ताकतवर एक शाखा है। कोई आश्चर्य नहीं, जान जयू बाजार में बेखौफ है। असल में उसका गुप्त परिवार से संबंध है, लेकिन वह मुझे क्यों निशाना बना रहा है? नहीं सोचा था जान जी, इतने छुपे हुए हैं। असली छुपी हुई तो जियांग जी हैं। अरे नहीं, फेंग जी कहना चाहिए। मैं तो बस लॉन्ग की एक शाखा हूँ और तुम फेंग परिवार की पहली उत्तराधिकारी हो। लेकिन मुझे फेंग परिवार की विरासत में जरा भी दिलचस्पी नहीं। बहन जी, बुजुर्ग मुखिया आपका इंतजार कर रहे हैं सभा कक्ष में। कृपया मेरे साथ चलें। मुखिया जी, हम अब यहाँ कोई बाहरी नहीं है, तुम मुझे दादा कह सकती हो। मैं आपको मुखिया ही बुलाऊंगी। बच्ची, तुम्हारी ये जिद बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी है। आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? हाय, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारे पिता भी चले गए, तो स्वाभाविक है कि तुम मेरी जगह लो। मैं मुखिया का पद ले सकती हूँ, लेकिन आपको मेरे पति को ठीक करना होगा। हमेशा से फेंग परिवार की शादी सिर्फ लॉन्ग से होती थी और तुम एक बाहरी नीच से शादी कर बैठी। ये बड़ा अनादर है। अब तुरंत उससे तलाक ले लो तो मैं उसकी जान बख्श सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिता घर छोड़कर गए। तुम जैसे अभिमानी और घमंडी गुप्त परिवार का कोई वारिस न होना लाजमी है। तुम बहुत बेशर्म हो। प्रमुख, आप मान लें कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यूयिन, क्या सोच रही हो? क्या दादा तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? नहीं, वह सिर्फ मुझे एक फैसला लेने के लिए कह रहे थे। अगर तुम उत्तराधिकारी नहीं बनोगी तो वह आदमी मर जाएगा। तुम आज रात यहीं रुको। जब तुम ठीक से सोच लो, कल जवाब देना भी देर नहीं है।
शायद हम नकली तलाक ले सकते हैं जब तक हम दवा हासिल कर लें। यूयिन फेंग परिवार तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुम मत भूलो जो मैंने अस्पताल में तुमसे कहा था। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं कितने दिन जीऊंगा, बल्कि यह है कि क्या हम अब साथ बिताए हर पल की कद्र कर सकते हैं। मुझे पता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। असल में मुझे पता चल गया था, तुमने सच में मेरी जान बचाई। अगर मैं जीवित भी रहूं तो दोषी महसूस करूंगा। मैं अब उसकी धमकियों में नहीं आऊंगी। प्रमुख, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे दवा नहीं चाहिए और मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती। हम आज रात ही जाने वाले हैं। आप अपना ख्याल रखें। रुको, तुम्हें लगता है फेंग परिवार ऐसी जगह है जहां तुम आ सकते हो और जा सकते हो? सुनो, इस आदमी को मार डालो, बड़ी बेटी को कमरे में बंद करो। यूयिन, तुम जल्दी भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। जल्दी से बच्चों को लेकर भाग जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। हमारे परिवार में से कोई भी कम नहीं हो सकता। अगर आप फिर भी जबरदस्ती करेंगे तो मैं अभी आपके सामने मर जाऊंगी। रुको, तुम सच में इस नीच के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? वह नीच नहीं है, वह सु मोहेंग है। वह मेरे कुछ भी करने के लायक है। फेंग बुजुर्ग, बिना बुलाए आया हूँ, कृपया माफ करें। देश जान जयू, यह हमारा पारिवारिक मामला है। आप क्यों आए हैं? आखिरकार मैं और श्री सु और फेंग मिस भी दोस्त हैं। सच में यह दृश्य देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। शायद दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जा सकता है। क्या तरीका? फेंग बुजुर्ग, क्या आपको याद है जेडी परीक्षा? आपका मतलब है कि इस नीच को जेडी परीक्षा में भेजा जाए? हाँ, कुल नियमों के अनुसार कोई भी जो ज्वेजी परीक्षा पास कर लेता है वह गुप्त परिवार का सदस्य बन सकता है। अगर सु महोदय ज्वेजी परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें फेंग बेटी से शादी करने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी ज्वेजी परीक्षा से जीवित नहीं बचा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर काम में जोखिम है। बस देखना है सु महोदय चाहते हैं या नहीं यह जोखिम उठाना। सुमोहेंग, क्या तुम ज्वेजी परीक्षा में भाग लेना चाहते हो या नहीं? तुमने परीक्षा में जाने क्यों हाँ कह दिया? तुम्हें पता है कितना खतरनाक है? ठीक है, शांत हो जाओ। अगर तुम परीक्षा में नहीं जाते, हमारे पास 1 साल का समय है। अगर तुम गए तो शायद 3 दिन में ही मर जाओ। तुम्हें हिसाब नहीं आता। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या मतलब? तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रूप से परीक्षा पास कर लूंगा और वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। अगर मैं फेंग परिवार की वारिस न होती, हम साधारण जीवन जी सकते थे। लेकिन मेरी नजर में तुम हमेशा इतनी चमकदार और महान हो। मैं कितना भी छुपाऊं, छुप नहीं सकता। मुझे भी अपनी ताकत से खुद को साबित करना है, इतनी ताकत कि तुम्हें खुशी दे सकूं। तुम कल परीक्षा में जा रहे हो, मुझे तुमसे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। यह कंगन, इसे पहनो जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। जान महोदय की लिखावट और भी शानदार हो गई है। इस बार सच में आपका बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे बड़ी बेटी की खबर दी। आप बहुत विनम्र हैं फेंग जी। आखिरकार अगर बड़ी बेटी परिवार में वापस आती है तो संभवतः वह मेरी मंगेतर होगी। वीड ई हा। जब आप बड़ी बेटी को पसंद करते हैं, आज सभा कक्ष में आपने ज्वेजी परीक्षा का प्रस्ताव क्यों रखा? यह तो सुमोहेंग की मदद करना नहीं है और बड़ी बेटी की मुश्किल हल करना है। बड़ी बेटी का स्वभाव तीखा है, दयालु और बुद्धिमान भी हैं। अगर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया तो वह सुमोहेंग की रक्षा के लिए जान दे देगी। मैं सिर्फ बड़ी बेटी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तो आप ज्वेजी परीक्षा के बहाने बिना निशान के सुमोहेंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर वह परीक्षा पास कर गया तो चिंता न करें, भले ही वह परीक्षा पास कर ले, मेरे पास भी एक प्लान है।
उसकी मौत निश्चित है। माइन। जंगल। परीक्षा का स्थान यही घना जंगल है। अगर तुम कर सको परसों सूरज डूबने से पहले इस घने जंगल से बाहर निकल आए तो समझो जंगल पार कर लिया। ठीक है। यह जंगल जरूर खतरों से भरा होगा। अपनी ताकत के हिसाब से चलना। यूएन, मेरा इंतजार करो। यह कोहरा नहीं बल्कि जहरीली हवा है। जल्दी से इस जहरीली हवा से बाहर निकलना होगा। आखिरकार इस जहरीली हवा से बाहर आ गया। हाँ। डैडी डैडी डैडी। बेबी नुआन नुआन, क्या हुआ? मैंने सपना देखा कि पापा मर गए। बेबी, बुरा सपना देखा? ठीक है ठीक है, अब डर मत। लॉन्ग परिवार की मुख्य शाखा पता चला कि एक लड़का है तुम्हारी उम्र का और वह तुम्हारा असली मंगेतर है। बाद में वह लड़का परिवार की लड़ाई में मारा गया। मुखिया, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? यह झान परिवार भले ही एक शाखा है, लेकिन अब उसकी ताकत वारिस न होने वाली मुख्य शाखा से भी ज्यादा हो गई है। इस बार अगर सू मो हैंग अंदर मर गया, वापस नहीं आया, तो तुम झान परिवार के उस लड़के से शादी कर लेना। आहेंग नहीं मरेगा। अगर वह मर भी गया तो भी मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। मेरे जीवन का पति सिर्फ वही है। तुम मुझे मार ही डालोगे। फेंग मिस, तुम मुझसे इतनी नाराज हो? तुमने सब सुन लिया। पुराने मकान में तो आवाज आती है, ठीक से नहीं रुकती। तुम ठीक समय पर आए। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है क्या? वह दिन जब तुमने मेरी कलाई पर चूड़ी देखी तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं फेंग परिवार से हूँ, और फिर तुमने उन्हें सूचित किया ताकि वे मुझे ढूंढ लें। फेंग मिस, सच में बहुत होशियार हो। अगर तुमने दखल न दिया होता तो आहेंग को जोखिम न उठाना पड़ता। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दिलचस्प फेंग मिस, मुझे तुम और भी पसंद आ रही हो। मैं तुम्हें जरूर पाऊंगा। खूंजल दुनिया का सबसे ताकतवर जहर है। इसने निचले स्तर के सांप के जहर को खा लिया और मेरी जान बचा ली। इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। नहीं, मेरी ताकत बिल्कुल नहीं है। मैं दूसरी तरफ तैर कर गया। सिर्फ एक दिन बचा है। अगर दूसरे रास्ते जाऊं, मैं कल सूर्यास्त से पहले जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यूएन, मेरा इंतजार करो। बहुत ठंड है, हिम्मत मत हारना। यूएन अभी भी मेरे घर लौटने का इंतजार कर रही है। जल्दी से आग जलानी होगी, नहीं तो गिर जाऊंगा, वरना ठंड से मर जाऊंगा। यूएन, लेंग लेंग, नुआन नुआन, पापा ने आपको निराश किया। मम्मी, पापा सुरक्षित वापस आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। लेंग लेंग सही कह रही है। पापा जरूर सुरक्षित वापस आएंगे। समय हो गया है। उसने परीक्षा पूरी नहीं की। बकवास, सूरज अभी पूरी तरह से डूबा नहीं है। समय अभी बाकी है। इतना जिद करने का क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आएगा। पापा, आप सबसे अच्छे हैं। पापा, आपको बाहर आना ही होगा। आहेंग, जल्दी बाहर आओ, मैं और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आहेंग,
मैं वापस आ गया हूँ। हमारा परिवार फिर से एक हो गया। यूएन, मैं अभी लगभग ठंड से बेहोश हो गया था, लेकिन यह गर्म जेड चूड़ी, इसने मेरे दिल की धड़कन बचाई और मुझे जगाया। तुमने मुझे बचाया। तो अब से तुम्हारी जान मेरी है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम मर नहीं सकते। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। डैडी, मम्मी बहुत प्यारे हो। थोड़ा ज्यादा हो गया। सु मोहेंग, तुम जिंदा बाहर आ गए। मिस्टर सू, बधाई हो। यह तो तुम कठिन परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति हो। वाकई कमाल है। फेंग, बुजुर्ग मुखिया, जब मैंने परीक्षा पास कर ली है तो क्या आप हमारा विरोध नहीं करेंगे? हाँ, बिल्कुल। रुको सु मोहेंग, हालांकि तुमने परीक्षा पास कर ली, लेकिन तुम अभी भी मिस फेंग से शादी नहीं कर सकते। तेरा इससे क्या? कबीले के नियमों के अनुसार अगर किसी गुप्त कबीले में कोई वारिस की शादी का विरोध करे तो वह जानलेवा लड़ाई की चुनौती दे सकता है और वारिस के साथी को इसे स्वीकार करना होगा। तू मुझे चुनौती दे रहा है? हाँ। कब? अभी। जान जाए यू, यह बदमाश, तू अब सू मोहेंग को चुनौती दे रहा है। तू कमजोरी का फायदा उठा रहा है। हाँ तो फेंग मिस, अगर सु मोहेंग मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करता तो तुम दोनों की शादी मान्य नहीं होगी। चुप। बहुत हो गया। जान जी यू सही कह रहा है। कबीले के नियमों के अनुसार उसे हक है सु मोहेंग को चुनौती देने का। अगर सु मोहेंग हार गया तो उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, तुमसे शादी करने का हक। यह कैसा बेकार नियम है? क्योंकि बड़ी बहन का दर्जा बहुत ऊंचा है। आपके पति बनने के लिए आवश्यकताएं भी सख्त होनी चाहिए। जान जा यू, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आहेंग, कोई बात नहीं। आसानी से नहीं मिलने वाला खजाना मैं सबको साबित करूंगा, तेरे प्रति अपना दम और ईमानदारी। परीक्षा में मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। तेजी से लड़ना होगा, तभी जीतने की थोड़ी सी उम्मीद है। सु मिस्टर, यह मुक्का इतना कमजोर क्यों है? क्या खाना नहीं खाया? अरे सु मोहेंग, तुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। सु मोहेंग, मेरे हाथों मरना शर्म की बात नहीं। भी आसम। आहेंग, उठो आहेंग। फेंग बुजुर्ग, यहाँ स्पष्ट है। क्या आप घोषणा कर सकते हैं? रुको, मुझे यूए यिन और बच्चों को घर ले जाना है। यहाँ नहीं मर सकता, शरीर बहुत गर्म है, लेकिन जहर का असर नहीं लगता है कुछ फूटने वाला है। जान जयू, फिर भी खड़ा हो सकता है, बेकार है। बहुत जल्दी मत खुश हो जाओ। मर जा। नामुमकिन। उसने अभी अंतिम परीक्षा पास की है। यह कैसे संभव है? इतनी मजबूत शक्ति अभी भी हो। जान जयू, खेल खत्म हो गया। मैं घोषणा करता हूं, इस जानलेवा मुकाबले में सु मोहेंग विजयी रहे। पापा, आप मेरे आदर्श हैं। पापा, कहाँ दर्द हो रहा है? मैं फूंक मारकर ठीक कर दूंगी। आहेंग, आहेंग, चलो। यह ड्रैगन का निशान है। वह ड्रैगन परिवार का वंशज है। आहेंग, आखिरकार तुम झाग गए। मैं जीता। हम आखिरकार साथ रह सकते हैं। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तुमने बहुत कष्ट झेला, लेकिन तुम मीठे हो। लगता है तुम ठीक हो गए हो। इतना मीठा बोलने लगे। अरे क्या हुआ? लगता है सचमुच कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं बुरी तरह घायल हुआ था। अब मैं बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा।
अब तो मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। क्या अहेंग का जल्दी ठीक होना मुखिया के ड्रैगन परिवार वाले बयान से जुड़ा है? फुरसत में जाकर पूछ सकते हैं। यूएयन, क्या सोच रही हो? हाँ, तो यह तो अच्छा है। अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम उस जलते खून से भी ज्यादा गर्म हो। नहीं, अभी तुम्हारा शरीर ठीक हुआ है। नहीं हो सकता। कैसे नहीं कह रही हो? मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? सू मो हेंग के शरीर पर ड्रैगन निशान है। हाँ, उस समय वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा। सिर्फ जागृत हुए ड्रैगन परिवार के लोगों के शरीर पर ही ड्रैगन निशान आता है। सू मो हेंग का ड्रैगन परिवार से क्या संबंध है? सू मो हेंग बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। सू मो हेंग, तुमने सारी परीक्षाओं में पास हो गए। तुम दोनों का ये रिश्ता मैंने मान लिया। अब से तुम दोनों को मुझे दादा कहना चाहिए। दादाजी, दादाजी, आपने पिछली बार कहा था कि आहेंग में ड्रैगन का खून है। इसका मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो क्यों छिपे हुए परिवार? सभी को मुख्य वंश का खून बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वो तो बस पुराने ख्यालों के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुख्य वंश का खून बहुत खास होता है। इसमें ड्रैगन और फीनिक्स की शक्ति जगाने की क्षमता होती है। ये फीनिक्स शक्ति इसमें ठीक करने और विकसित करने की क्षमता है, और ड्रैगन शक्ति इंसान को बहादुर और ताकतवर बनाती है। मोहेंग, तुम्हारी इच्छा शक्ति और विश्वास की वजह से तुम्हारे खून में ड्रैगन की शक्ति जाग गई, इसीलिए तुम झान ज्यू को हरा पाए। ओह, तो यूएयन में फीनिक्स शक्ति है, इसीलिए उसने मेरे खून का जहर कम किया। यूएयन ने पूरी तरह से फीनिक्स शक्ति नहीं जगाई है, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से तुम्हारे शरीर का जहर कम कर सकती है। जब वह जाग जाएगी तो पूरी तरह से तुम्हारा जहर खत्म कर सकेगी। तो दादाजी, आपने पिछली बार जो जहर का इलाज बताया था वह मेरी फीनिक्स शक्ति जगाना है। बच्चे, केवल जान जोखिम में डालने पर ही फीनिक्स शक्ति जाग सकती है। क्या तुम ये करना चाहती हो? नहीं यूएयन, मैं जानता हूँ कि ये काम बहुत खतरनाक होगा, इसलिए मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देता। आहेंग मुझे कोई खतरा नहीं लेने देना चाहता। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। बाद में धीरे धीरे समझाऊंगी। लेकिन मैं तो सुपरिवार का बच्चा हूँ, तो मेरे पास ड्रैगन शक्ति क्यों है? ये तुम्हें आगे चलकर खुद पता लगाना होगा। तुम चिंता मत करो आहेंग, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सच्चाई ढूंढूंगी। यूएयन, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मेरे साथ आओ। खोल कर देखो। ये कंगन बिल्कुल मेरी माँ के छोड़े हुए जैसा है। हाँ, ये कंगन असल में एक जोड़ी था। ये सिर्फ फेंग परिवार का चिन्ह नहीं है। ये एक मुखिया के पास रहता है और दूसरा उत्तराधिकारी के पास। तुम्हारे पिता मेरे द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी थे। फिर उन्होंने कंगन तुम्हारी माँ को दे दिया और तुम्हारी माँ ने तुम्हें दे दिया। तो दादाजी, अब आप ये कंगन मुझे दे रहे हैं? हाँ, दादा बूढ़े हो गए हैं। पूरा फेंग परिवार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। दादाजी, ये कंगन सिर्फ चिन्ह नहीं है, बल्कि पूरे फेंग परिवार को आदेश देने की शक्ति भी रखता है। ये मिलने के बाद अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पोती, पिछले दिनों तुमने बहुत कष्ट सहे। अब फेंग परिवार तुम्हारी पीठ थमेगा। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दादाजी, शुक्रिया दादाजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। वैसे मैं अकेले जिंघाई वापस जा सकता हूँ। तुम फेंग परिवार में दादाजी के साथ रह सकती हो। मुझे तुम्हारी अकेले चिंता है। और फिर मैं लैंग लैंग और नुएना नुएन को घर पर छोड़ आई हूँ। दादाजी कितने खुश होंगे। वैसे ठीक है। सावधान, घात लगा है। बिल्कुल मेरे लिए आए हैं। तो क्या करें? भागो।
भाई अपनी गाड़ी उधार दो, बाद में बहुत धन्यवाद दूंगा। यूएन, सीट बेल्ट पहन लो। मेरी गाड़ी। पीछा करो, आदमी को मार डालो। औरत को जिंदा पकड़ो। हम सीधे घर क्यों नहीं जाते? वे इतनी बेखौफ होकर खुलेआम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो पक्का वापसी के रास्ते पर भी घात लगा होगा। रास्ते में घात है। अब सबसे अच्छा तरीका है कि लियाओ फान को मदद के लिए बुलाया जाए। तुम घायल हो गए हो, अहेंग। तुमने कितनी देर तक सहा? कोई बात नहीं, मेरे पास ड्रैगन की शक्ति है। मेरा शरीर दूसरों से ज्यादा मजबूत है। ड्रैगन की शक्ति सिर्फ शरीर को मजबूत बनाती है, यह तुम्हें अजेय नहीं बनाती। तुम्हें बुखार है। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। रुको। नमस्ते, कृपया मुझे थोड़ी एंटीबायोटिक दीजिए। बुखार की दवा और पट्टी और अल्कोहल। एंटीसेप्टिक घोल 100 मिलीलीटर। अमोनिया, एंटीसेप्टिक वॉश सामग्री 100 मिलीलीटर। शुद्ध सामग्री 100 मिलीलीटर। पिछले कुछ घंटों में क्या कोई पट्टी खरीदने आया था या सूजन की दवा? हाँ था। अभी एक औरत आई थी, उसने कुछ सामान खरीदा। वह किधर गई? वह उस तरफ चली गई। मास्टर, बिल्कुल आपके अनुमान के मुताबिक सू मोहेंग घायल होने के बाद वह सीधे घर नहीं गया और न ही अस्पताल गया, तो वह दवा जरूर खरीदने आएगा। मुद्दे पर आओ। जियांग यूएन अभी दवा खरीदने आई थी। पीछा करो। तुम फेंग मिस, हम फिर मिले। हवाई अड्डे पर हमलावर तुम्हारे आदमी थे? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? सही कहूं तो मैं सिर्फ सू मोहेंग को मारना चाहता हूं। हाला, बताओ वह कहां है? वरना मैं गारंटी नहीं देता कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। यूएन, बॉस आप जाग गए? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? लियाओ फान यूयिन कहाँ है? जब मैं अपने लोगों के साथ उस बंद फैक्ट्री पर पहुंचा तो मैंने केवल आपको जमीन पर बेहोश पड़ा देखा, आपकी पत्नी को नहीं देखा। मुझे याद है, बेहोश होने से पहले वह मेरे पास ही थी। वह गायब कैसे हो सकती है? तो क्या हो सकता है कि हत्यारा उसे ले गया हो? नामुमकिन है। अगर हत्यारे ने मुझे ढूंढ लिया होता तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तो फौरन आदमी भेजो, सभी की जांच करो, जोर देकर जांच करो झान जियू। हाँ बॉस। सुना है तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। क्या तुम्हें लगता है भूख हड़ताल से कुछ होगा? बिल्कुल काम करता है। मैं सिर्फ सुमोहेंग की पत्नी नहीं हूँ, बल्कि फेंग परिवार की वारिस भी हूँ। अगर मैं तुम्हारे हाथों मर गई, फेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में इतना शांत रहना और विश्लेषण करना दिलचस्प है। मुझे पसंद आया। जान जियू, बहुत हो गया, रुक जाओ। जियांग यूइन, तेरी आंखों में सिर्फ सू मोहेंग क्यों है? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, बस शर्त है कि तुम मेरी औरत बन जाओ। तुम सच में मुझे घिनौने लगते हो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हें लगता है मुझे डर लगेगा? गोली चला दो। सुमोहेंग इतना अच्छा है क्या? क्या वह इतना काबिल है कि तुम उसके लिए मर सकती हो? सुमोहेंग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी काम। तुम उससे इतना प्यार करती हो। अफसोस, अब तुम दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि वह मर चुका है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या तुम झूठ बोल रहे हो?
अगर वह मरा नहीं है तो अब तक तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया? जियांग यूयिन, मैं तुम्हें 3 दिन का और समय दे रहा हूं। तब तक तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। वापस आओ। नामुमकिन है, वह मर नहीं सकता। मुझे किसी तरह बाहर निकलना होगा। मुझे सच्चाई पता लगानी होगी। बॉस, पता चल गया है सच में। जान जयू ने ही आपकी पत्नी को अगवा किया था। हत्यारा भी उसी ने भेजा था। लियाओ फान, तुरंत सु परिवार के सभी अनुयायियों को भेजो, फौरन मेरे साथ चलो। जान परिवार से मेरी पत्नी वापस मांगने चलें। लेकिन जान परिवार के पास एक गुप्त परिवार का सहारा है। हमें डर है कि चुप रहो, चाहे जान जोखिम में डालनी पड़े। मुझे यूयिन को बचा कर लाओ। जान जी, मेरी पत्नी को सौंप दो, मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। सुजी, तुम अपनी पत्नी ढूंढ रहे हो। मेरे घर कैसे आ गए? क्या तुम्हें शक है कि मेरा सुपत्नी के साथ संबंध है? हाँ 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 हाँ। जान जयू, अगर तुम मेरी पत्नी का अपमान करोगे, मेरी अगली गोली तुम्हारे सिर में लगेगी। सुजी, जब तुम सुपत्नी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह यहाँ है? अगर तुम सबूत दे सको, मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो कृपया अभी यहाँ से चले जाओ। पूरे झान परिवार की तलाशी लो, जरूर मिल जाएगी, तलाशी लो। रुको सुजी, तुम बिना किसी कारण मेरे घर की तलाशी ले रहे हो। अगर यह बाहर फैल गया, सु परिवार की बदनामी होगी और वह झान परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। क्या तुम पूरे सु परिवार को छोड़ दोगे? जान जीयू, मेरे पास सबूत है। लेंग लेंग नुआन, नुआन, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मुझे पता चला कि मम्मी खतरे में है, इसलिए हम समय पर पहुंच गए। मुझे पता है मम्मी कहाँ है। थोड़ा और ठंडा होना चाहिए, तभी चिप सेंस होगी। मम्मी के ऊपर मैंने एक खास चिप बनाई है। खास चिप, जब उनमें कुछ असामान्य होता है सिस्टम मुझे अलर्ट करता है। मैंने चिप की लोकेशन सेट की है। यह दिखाता है कि वह यहाँ है। बुरे आदमी, जल्दी से मम्मी को हमें वापस दो। हाँ हाँ हाँ, सोचा नहीं था तुम छोटे बच्चे में इतनी काबिलियत है। जान जयू, सबूत पक्का है, अब तुम कैसे बहाना बनाओगे? सुमोहेंग, जब ऐसा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इंसान मैंने बांधा है, हत्यारे भी मैंने भेजे थे। आज जब तुम आ ही गए हो तो जीते जी बाहर नहीं जा सकते। फेंग तियान, तुम लेंगलेंग और नुआन नुआन को लेकर पहले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो तुम बड़ी मैडम को जरूर बचा लेना। देरी, तुम चिंता मत करो। चलो, कोई नहीं जा सकता। जान जीव, तुम मत भूलो, तेरा मुकाबला मुझसे है। जान जी यू, मुझे घुटने टेक। मुखिया महोदया, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? नहीं पता। वह मेरे लॉन्ग परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, मेरा अपना बेटा। मुखिया महोदया, आपका अपना बेटा क्या 20 साल पहले नहीं ही मर गया था? वह निश्चित रूप से आपको धोखा दे रहा है। गुस्ताख, तुमने सुमोहेंग के साथ अखाड़े में मुकाबला किया था, तब उसके शरीर पर ड्रैगन का चिन्ह दिखा। क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं पता। अच्छा, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हें पता नहीं था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। सुमोहेंग लॉन्ग परिवार का उत्तराधिकारी है और तुम्हारा वफादार मालिक भी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? लॉन्ग परिवार में नियमों का बहुत महत्व है। हाल ही मैं सत्ता हथियाना चाहूँ एक, तो भी पहले नाटक करना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम जीवित हो इतने सालों से। माँ तुमसे माफी मांगती है। यह महिला, माफ कीजिएगा, मेरा नाम है सुमोहेंग, मेरी माँ है फैनपिंग। मुझे पता है तुम उलझन में हो। उस दिन फेंग मास्टर ने खबर भेजी थी कि मेरा बच्चा जीवित है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। आखिर में मैंने जांच करवाई। मुखिया महोदया, फैनपिंग ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। उसे डर था कि फैन परिवार की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने एक लड़का खरीद लिया। तो सुमोहेंग उसकी अपनी संतान नहीं है।
शुरुआत में परिवार में आंतरिक संघर्ष हुआ था। मैंने खानसामा को कहा था तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाए। आखिर में उसने कहा कि तुम मर गए। अब सोचती हूँ वह निश्चित रूप से दुश्मनों ने उसे खरीद लिया था। उसे तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन उसका दिल नहीं माना, इसलिए उसने तुम्हें बेच दिया। तो आप ही मेरी असली माँ है। हाँ। पापा, आप लोग बाद में बात करना, पहले मम्मी को ढूंढो। माफ कीजिए, मेरी पत्नी खतरे में है। मैं समझ गई, तुम उसके पास जाओ। यहाँ मैं हूँ। झान जयू कुछ नहीं कर सकता। रास्ता दिखाओ। मेरे पीछे आओ। यूएन, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। यूएन, झान जयू ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, मैं बस अपने शरीर का तापमान कम करना चाहती थी ताकि लैंगलैंग को संकेत मिले और तुम्हें खबर दे। यूएन, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें फिर से कष्ट नहीं होने दूंगा। जब तुम आ गए तो मुझे डर नहीं लगता। बहुत ठंड है, मुझे घर ले चलो। ठीक है, घर। मुझे घर ले चलो। अभी घर चलते हैं। आप ठीक हैं मैडम? किसकी हिम्मत है मेरी बहू के साथ ऐसा करने की? बहू, यह मामला थोड़ा जटिल है, बाद में समझाऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम जियांग जून है। मैं अहेंग की पत्नी हूँ। कितनी सुंदर लड़की है। मर जा, मर जा। अहेंग, संभलो। हिलना मत। यूयिन, बचाओ, मदद, एम्बुलेंस। मरीज की हृदय गति तेजी से गिर रही है, सर्जरी की तैयारी करो। यूयिन, मुझे मत छोड़ो। परिवार वाले यहाँ रुके। यह बेकार झो यू, उससे चूक हो गई। अब उसने जियांग यूइन को चोट पहुंचाई है। झो यू को फेंग तियान पूछताछ के लिए फेंग परिवार ले गया। उससे चूक हो गई। वह मेरी जगह दोष ले सकता है और मामला शांत कर सकता है। अगर जियांग यूइन को कुछ हो गया तो एक झो यू शायद फेंग परिवार के गुस्से को शांत नहीं कर पाएगा, मुझे भी घसीट ले जाएगा। अपना टीम करो ना, मेरे ताल 5 के लिए टीम नहीं। बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। अभी केवल एक ही स्थिति है जो मुझे वापसी करने का मौका दे सकती है। सुमो हैंग, यूयिन, आप जाग गईं? डॉक्टर ने कहा अगर आप नहीं जागती तो शायद आप। मैं तो बच गई ना। तुम एक बड़े आदमी हो, इतना रो रहे हो, ये कैसा लगता है? अपनी पत्नी के सामने रोना शर्म की बात नहीं है। बहू, बहू जाग गई? शुक्र है भगवान का। लॉन्ग और फेंग परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद है। तुम सच में लॉन्ग परिवार की संतान हो? हाँ, डीएनए टेस्ट हो चुका है। मेरी माँ की तरफ से भी स्वीकार कर लिया गया है। मैं ही लॉन्ग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। वही मेरी असली माँ है। उस समय हालांकि आंतरिक कलह शांत हो गई थी, लेकिन तुम्हारे पिता फिर भी मारे गए। अगर ऐसा न होता, लॉन्ग परिवार को संभालने के लिए दोनों को पार में मैं बहुत पहले चली गई होती। बेटा, तुम्हें पाकर माँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। माँ, ऐसा मत कहिए। आप निश्चिंत रहें, मैं हूं ना। मैं आपकी तरफ से लॉन्ग परिवार की रक्षा करूंगा। पिछले कुछ सालों में झान परिवार हमारे लॉन्ग परिवार को परेशान कर रहा है। हमारे मुख्य परिवार में कोई नहीं है, वे हमारी जगह लेना चाहते हैं। उसने गोली मारी तुम्हें लॉन्ग परिवार में वापस आने से रोकने के लिए। अब उसके पास कोई मौका नहीं है। अगर ऐसा न भी हुआ होता, उसने यूयिन को चोट पहुंचाई, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बुरी खबर है मैडम, लैंगलैंग और नुआन नुआन का अपहरण हो गया है। क्या हुआ? मैंने सुना आप जाग गईं, तो सोचा लैंगलैंग और नुआन नुआन को लेकर आपसे मिलने आऊं, लेकिन मेरी गाड़ी रास्ते में रोक ली गई। बहुत सारे लोग उतरे, सीधे बच्चों को उठा ले गए। उन्होंने मुझे नहीं मारा,
हाँ, ताकि मैं आपको संदेश दे सकूं। ये हमें निशाना बनाकर किया गया है। यह जान जीव है, उसने लैंगलिंग और नुआन नुआन को ले लिया। आपका शरीर इतना कमजोर है, आपको नहीं जाना चाहिए मैडम। मुझे जाना ही होगा, वे मेरे बच्चे हैं। अरे माता जी, आप मैडम को समझाइए। बहू, माँ बहुत समझती है। एक माँ का अपने बच्चों से प्यार। माँ तुम्हें नहीं रोकती, बस तुमसे यही गुजारिश है, सुरक्षित वापस आओ। धन्यवाद माँ। लेंग लेंग, नुआन नुआन, नुआन नुआन। तुम मत आओ। तुम हरकत मत करो। मत हिलो। जान जयू, ध्यान से सुन। तुम्हारी सभी मांगे हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, बस बच्चों को छोड़ दो। मेरी मांग बहुत आसान है। जियांग यूइन, बस तुम इस चाकू से सू मोहेंग को मार डालो। बस अगर वह मर गया, मैं तुरंत दोनों बच्चों को छोड़ दूंगा। जान जयू, हमारे बीच आखिर क्या दुश्मनी है? तुम बार बार क्यों यहाँ मुझे निशाना बना रहे हो? हम दोनों के बीच जरूर दुश्मनी है। सू मोहेंग, असल में हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। सू मोहेंग, क्या तुम भूल गए? तुम्हारा एक और नाम है जिसे जी कहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरा एक और नाम है क्या? क्या तुम भी साया संगठन से हो? साया संगठन, मेरे बचपन में मेरे पिता ने मुझे भेजा था, एक बहुत ही गुप्त हत्यारा संगठन जिसे साया संगठन कहते हैं, जहां कोई अपनी पहचान नहीं होती, सिर्फ कोड नेम होता है। और जी मेरा कोड नेम था। हाँ, यही है तुम और मैं एक साथ साया में आए थे। जब हम साया में थे, तुम हर बार पहले आते थे और मैं वही हमेशा जो तुमसे हारने वाला है। सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे हर जगह आगे था, तुम इतनी दुश्मनी रखते हो? तुम क्या जानते हो? जान, परिवार में हर चीज पहला नहीं आने पर परिवार के लिए शर्म की बात है। और तुम हर बार जब तुम चैंपियन बनते थे, उसी दिन मुझे पिता से कोड़े मिलते थे। जब भी कोड़ा मुझ पर पड़ता था, मैं तुम्हारा नाम लेता था। सू मोहेंग, पता है मुझे तुमसे कितनी नफरत है। जान जीव, तुम्हारे परिवार के दुर्भाग्य तुम्हें निर्दोषों को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं देता। अब हाथ खींच लो। फेंग परिवार तुम्हें छूट दे सकता है। हाँ हाँ, मैं सत्ता के लिए जीता हूँ। अगर सू मोहेंग मर गया तो मुझे लॉन्ग परिवार का वारिस बनने का मौका मिलेगा। अगर वह जीवित रहा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। जियांग यूइन, सू मोहेंग को मार डालो, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। नहीं, प्लीज। जियांग यूइन, हमारे बीच का वादा याद रखना। मेरे मरने के बाद लिंगलिंग और नुआन नुआन का ख्याल रखना। आहेंग, माफ करना। अब मेरा परिवार तबाह हो गया है। आप संतुष्ट हो गए? मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए। आप उससे इतना प्यार करती हैं? सच में आपने उसे मार डाला? आप एक माँ की ताकत को कम आंकते हैं, बच्चे को बचाने की चाहत को। अगर आज आप कहें कि मेरी जान के बदले उनकी जान चाहिए, तो मैं बिना हिचकिचाहट मर जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ आइए। जियांग यूइन ने जहाँ चाकू मारा वह दिल के पास है, झूठ नहीं हो सकता। फेंग मैडम, अब सू मोहेंग मर चुका है। लोंग परिवार के मुख्य घर का अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है और मैं निश्चित रूप से यह बड़ी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तब लोंग और फेंग परिवारों का निश्चित रूप से विवाह होगा। इसके बाद आप मेरी पत्नी होंगी। जहान सर, मैं तो 2 बच्चों वाली एक बूढ़ी औरत हूँ। आप तो लोंग परिवार के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी आप मुझे चाहेंगे? हालांकि वह दूसरी शादी की महिला है, लेकिन उसका स्टेटस तो है, किसी तरह चल जाएगा। तो फिर जहान सर को बहुत तकलीफ हुई। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पहले मेरे उस मरे हुए पति से पूछिए कि वह मानते हैं या नहीं। जहान जयू, मेरी बात सुन।
यह मुक्का। इसलिए क्योंकि तू हमेशा मेरी माँ के खिलाफ रहा। यह मुक्का। इसलिए कि तूने मेरे बच्चों का अपहरण किया। आखिरी मुक्का। इसलिए कि तूने यूएन को सताया। तू कैसे अभी तक मरा नहीं? मेरी बात सुन बेवकूफ। मैं और यूएन एक दूसरे को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? जहान जयू, उसने मेरे बच्चों का अपहरण इसलिए किया, उसका मकसद बहुत सीधा है, मुझे मारना। लेकिन उसने क्यों जोर दिया कि तू मेरे साथ ऊपर चले? शायद वह चाहता था कि मैं खुद तुम्हें मार डालूं। जहान जयू का स्वभाव ही जिद्दी और पागल है। ऐसा करना कोई हैरानी की बात नहीं। सबसे प्यारे इंसान के हाथों मरने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे फायदा उठाएं? दिल से 3 इंच नीचे चाकू लगने पर भी जान नहीं जाएगी। तब हम उसके साथ एक नाटक कर सकते हैं। जहान जयू, याद रख, चाहे शैडो संगठन में हो या लोंग परिवार में, तू हमेशा मेरे से हारा रहेगा। सु मोहेंग, अभी खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ? सु मोहेंग छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, तेरा जहर मैंने ही दिया था। आहेंग, मैं मर गया तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। आहेंग, बहुत गर्मी है। बहुत दर्द हो रहा है। इस बार के बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। बहुत खुशबू है, बहुत खुशबू है। लगता है मैं बहुत देर तक सोया रहा। हाँ, क्योंकि इस बार तुम्हारा जहर पूरी तरह खत्म हो गया। पूरी तरह? मैंने फीनिक्स शक्ति जगा ली, जो तुम्हारे शरीर का खून जलाने वाला जहर निकाल सकती है। मैंने कहा था ना, फीनिक्स शक्ति जगाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तुम फिर से खतरा मोल लेने गई। जब मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई थी, क्या वो जान जोखिम में डालना नहीं था? जब मैं होश में आई, मुझे लगा कि मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट है। मैं दादाजी से पूछने गई तो पता चला ये फीनिक्स शक्ति है। जानू निगर, क्या मैं फीनिक्स शक्ति फिर से आजमा सकता हूँ? तुम्हें कभी संतोष नहीं होता। हूँ। कौन है? अरे यार, तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं शरारत कर रही थी, जैसे सुहागरात में करते हैं। हाँ हाँ, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने सिर नहीं मारा होता पापा, मम्मी को पता नहीं चलता कि हम दरवाजे पर कान लगा रहे थे। कोई बात नहीं, सब अपने हैं। हाँ, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई ना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं और मोहेंग एक दूसरे को समझते हैं। हमें इन रस्मों की परवाह नहीं। ऐसे कैसे चलेगा यूएन? मैं वादा करता हूँ, तुम्हें जीवन भर की सबसे भव्य शादी दूंगा। आइए सुनते हैं इस जोड़े की शपथ। सूजी, शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी की। मोहेंग, शुक्रिया। आगे से तुम जो चाहोगे वही मेरी इच्छा होगी। मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। अब कृपया नवविवाहित जोड़ा अंगूठियां बदलें। सु मैडम, इस बार तुम आखिरकार मेरे जाल में फंस गई। तो आगे से बहुत बहुत ख्याल रखना। किस करो, किस करो, किस करो। किस करो, किस करो।